से प्रदेश भर की मंडियों में सरसों की सरकारी खरीद प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो गई है और इस बार सरकार ने खरीद व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए व्यापक तैयारी भी की है। प्रदेश की 108 मंडियों में किसानों की फसल खरीदी जा रही है ताकि उन्हें किसी तरह से परेशानी का सामना ना करना पड़े। खास बात यह है कि इस साल सरसों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी में 250 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद अब किसानों को 6,200 रुपए प्रति क्विंटल का भाव मिलेगा। सरकार ने यह भी भरोसा दिलाया है कि किसानों को उनकी फसल का भुगतान 48 से 72 घंटों के भीतर सीधे उनके बैंक खातों में कर दिया जाएगा। हालांकि खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए कुछ जरूरी शर्तें तय की गई है। किसानों के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। इसके अलावा सभी मीडिया में जो सभी मंडियां जितनी भी हैं बायोमेट्रिक सिस्टम लगा दिया जाएगा और पहचान की गई है। प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे। फसल की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए ये भी साफ किया गया है कि अगर सरसों में 8% से ज्यादा नमी पाई जाती है तो खरीद की जो प्रक्रिया उससे में देरी हो सकती है। ऐसे में किसानों को सलाह है कि वो निर्धारित मानकों का पालन करते हुए अपनी फसल मंडियों में लेकर आए। साउथ हरियाणा ब्यूरो चीफ गुलशन ग्रोवर हमारे साथ लाइव जुड़े हैं और ज्यादा जानकारी के लिए गुलशन, खरीद की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। देखिए, बिल्कुल आज मंडियों में सरसों की खरीद की प्रक्रिया जो है सरकारी शुरू हो रही है और इस समय किसान जो है मंडियों में सरसों लेकर आ रहे हैं। आप तस्वीरें पहले सरसों की दिखा दें जो आज मंडियों में सरकारी खरीद जो शुरू हो रही है। फिलहाल ये तस्वीरें फरुखनगर मंडी की हैं और इस बार मंडियों में सबसे पहले क्या खास है, किस तरह की जो सरसों जो किसान लेकर आ रहे हैं उनके लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, हम पहले यहाँ पर मार्केट कमेटी के जो सचिव है विजय कुमार उनसे जानते हैं। विजय जी, आज मंडियों में सरकारी खरीद शुरू हो रही है किसानों की, तो किस तरह से किसानों के लिए व्यवस्था और क्या क्या अब तक कितनी सरसों मंडी में आ चुकी? ठीक है जी, मार्केट कमेटी की तरफ से किसानों के लिए बिजली पानी सफाई की व्यवस्था संपूर्ण व्यवस्था की गई है और किसानों को अच्छे भाव दिलाए जा रहे हैं। किसानों के आते उसकी बिक्री करा दी जाती है। अब तक करीब लगभग 12,000 क्विंटल सरसों आ चुकी है और सरकार द्वारा निर्धारित एमएसपी मूल्य 6200 रुपये प्रति क्विंटल है। किसानों की सरसों एमएसपी मूल्य से अधिक रेट पर आढ़तियों द्वारा खरीदी जा रही है। तो हाईएस्ट रेट क्या है एमएसपी से? रेट 6400 रुपये तक सरसों खरीदी जा चुकी है किसानों के लिए। तो इस बार बायोमेट्रिक मशीन से किसानों को आप पहले वो कराएंगे, क्या है ये? जी, सरकारी खरीद के लिए पहले बायोमेट्रिक बोली होने से पहले किसानों का बायोमेट्रिक द्वारा अंगूठा भी लगवाया जाएगा और किसानों के मोबाइल ऐप के द्वारा गेट पास जारी किए जाएंगे। उसके लिए किसान के लिए गाड़ी का नंबर होना अनिवार्य है। किसान का फोटो भी उतरेगा उसमें और उसकी खरीद सुचारू रूप से करा दी जाएगी। तो कितनी फरुखनगर मंडी में सरसों जो है टोटल आती है? अब तक चलेगी ये सरसों? अब तक लगभग 12,000 क्विंटल सरसों आ चुकी है और 1 मई तक सरसों की खरीद की जाएगी सरकारी में। कितना अनुमान होता है कि कितनी सरसों आती है? अनुमान के तौर पर लगभग 80,000 से लेकर 1 लाख क्विंटल तक सरसों इसमें आने की संभावना है मंडी जो में। भी किसान ने सरसों बोई है वो सभी सरसों ली जाएगी या उसका भी कुछ? किसान द्वारा बोई गई सभी सरसों मंडी में खरीदी जाएगी। किसी किसान को किसी तरह की कोई असुविधा मंडी में नहीं होने दी जाएगी। तो क्या नमी को लेकर के भी कुछ? देखिए, अब तक जो सरसों आई है अभी नमी नहीं है, बिल्कुल ठीक है और उसका उचित मूल्य किसानों को दिया जा रहा है। तो कितने प्रतिशत नमी का आपने कितना है? 8%। गवर्नमेंट 8% तक नमी सरकारी खरीद में मान्यता है, 8% तक। जी देखिए, बिल्कुल ये मशीन है, आप कौन सी मशीन है जिससे आप चेक करते हैं? डिजिटल मॉइस्चर मीटर है जी। हाँ जी, डिजिटल मॉइस्चर मीटर मशीन है जी। ये मॉइस्चराइजर मशीन है। हाँ जी। कैसे आप चेक करते हैं एक बार बताइए। देखिए, इस समय सरसों यहाँ पर इस मशीन में मॉइस्चराइजर मशीन है, ये बता देती है कितनी नमी है इस सरसों में। जैसा कि आप ये आंकड़ा देख रहे हैं और इस समय जो कि 8% नमी अगर होती है तो सरसों थोड़ी सुखाई जाती है, उसके बाद दी जाती है, लेकिन अभी 12.8% आ रही है। यानी जो किसान यहाँ लेकर आ रहे हैं इस तरह की जो नमी होगी तभी ली जाएगी। नहीं, 8 अगर मॉइस्चर है तो गवर्नमेंट का है, 8 मॉइस्चर होगा तो 6200 है। पर अभी जो है ये
आड़ती है। अभी क्या रेट लगा इसका 12 का? इसका 6200 है। ये शाम को 10% 9% मॉइस्चर आ जाएगा तो हम इसको 6200 का ही रेट देंगे जमींदार को। 6400 भी दोगे? हाँ 64 अच्छी है तो 6300 6400 भी भाव मिलेगा। अगर आप आड़ती हैं? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, तो एमएसपी से ज्यादा रेट आप क्यों खरीद रहे हैं? 6200 रुपये जैसे एमएसपी का रेट है सरकारी, तो आप 6400 जैसे आप बता रहे हैं। मिलों की डिमांड के हिसाब से बाबूजी खरीदने पड़ते हैं। अच्छा, मिलों की डिमांड। मिलों की डिमांड के हिसाब से। तो अब तक आपने कितनी खरीद ली है? सर करीब करीब हमने 1000 क्विंटल के आसपास खरीद लिए। खरीद ली। क्या रेट खरीदी आपने? हमने 6200 6300 6250। मतलब 6200 से कम नहीं खरीद सकते आप? नहीं 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 नमी होगी तो नमी ले। किसान है जी? हाँ मैं किसान हूँ। बताइए कितनी सरसों लेकर आए हैं? सरसों में एकदम पर लेगा है, एक और आएगा। अच्छा, मतलब 100 मन से आ तो जाएगा। यहाँ व्यवस्थाएं कैसी आपको मार्केट कमेटी? व्यवस्था बाबूजी बढ़िया, पानी की, पिसाव की, घर की, हर एक व्यवस्था है। अभी आपकी क्या रेट लगाया है? अब 12 मोटर का नू कह दो रेट नहीं लगा, 7 न लगा रेट। 6250। हाँ अब 11.5 की उड़ा लगाएगा। जाएगा। अगर ज़्यादा मॉइस्चर होगा तो कम रेट में भी 6100 6150 ऐसे भी चली ज्यादा जाएगी। मॉइस्चर हुआ ज़्यादा होगा तो क्यों सुखानी पड़ती है ना, फिर उसका नमी 8% लेनी है तो इस हिसाब से वो 6200 रुपये से ऊपर। तो कितनी सरसों बोई थी जी आपने? मैंने 8 एकड़ 8 एकड़ में। तो 8 एकड़ में कितनी सरसों क्विंटल होती है? 22-23 मन की औसत आ रही है किले के एकड़। जो रेट आपको मिल रहा है इस समय 6200 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से एमएसपी से, ये रेट कैसा देखते हैं सरकारी? सरकार से बढ़िया है, अच्छा रेट से। हाँ मार्केट में अच्छा रेट हो रहा है। तो जब आप यहाँ अंदर एंट्री करी तो क्या बायोमेट्रिक हुई आपकी या क्या व्यवस्थाएं थी यहाँ पर? नहीं मैं तो वैसे मैं तो आई नहीं है, वैसे आई थी तो वो अब हो रही है जो कुछ हो रही कर। हाँ प्राइवेट में ले आपने प्राइवेट दी है? प्राइवेट में ले आए। गवर्नमेंट नहीं दी आपने? ना गवर्नमेंट नहीं। वजह? ये पैसा कम दे रही है, ये 32 दे रहा है। अच्छा, ये 6400 दे रहा है। हाँ भाई पैसा जो देखो जमींदार वो आप आगे हो या सरकार कह बोनस दिवाओ। और 12 मॉइस्चर का 6200 हाँ। दिया है। 12% का किसान को 6200 रेट मिल रहे हैं। तो किसान अपनी मर्जी से ही प्राइवेट दे के जा रहे हैं। वो कह रहे हैं गवर्नमेंट में तो भाई पैसों की वो ये किसानों की राय भाई। एक बार मैं जो जिस तरह किसान कह रहे हैं कि हमें एमएसपी से ज़्यादा जो खरीद है वो आड़ती दे रहे हैं, और इस पर आप लोग क्या कुछ कर रहे हैं क्या? देखिए किसान अपनी फसल बेचने के लिए स्वतंत्र है। अभी अच्छी सरसों आ रही है और मार्केट रेट तेज है तो इस मारी किसान को जहां मूल्य अच्छा लगेगा वहीं बेच रहे हैं। और हमारी मंडी में मोस्टली सरसों एमएसपी से ज़्यादा ही बिक रही है, किसान को अच्छे रेट मिल रहे हैं तो किसान प्राइवेट तो बेच उससे कोई रोक टोक नहीं है आप लोगों को? बिल्कुल कोई रोक टोक नहीं है, किसान को अच्छा मूल्य मिल रहा है। जहाँ किसान को अच्छा मूल्य मिलेगा किसान वहीं बेचेगा जी। देखिए बिल्कुल ये तमाम जो किसान हैं और साथ में मार्केट कमेटी के जो सचिव है विजय कुमार, उन्होंने बताया कि किसानों के लिए मंडियों में खासी व्यवस्था की गई है, चाहे वो पीने के पानी की हो, चाहे बैठने की हो। बायोमेट्रिक जो मशीन है ये आपको एंट्री गेट में दिखा दूं, ये फर्रुखनगर अनाज मंडी का एंट्री गेट है और हम आपको वहाँ भी ले चलते हैं जो बायोमेट्रिक दिखाते हैं। और इसी के साथ ये जो सरसों है, आप इस तरह से सरसों देख रहे हैं। हर मंडी में जो सरसों है वो यहाँ पर किसान लेकर आ रहे हैं और जितनी भी सरसों किसान लेकर आएगा सभी सरसों जो है उनकी खरीदी जाएगी, ऐसा यहाँ पर मार्केट कमेटी के सचिव का कहना है। फिलहाल किसान जो दिलचस्पी दिखा रहे हैं वो एमएसपी से ज़्यादा जो आड़ती जो सरसों खरीद रहे हैं वहाँ पर वो ज़्यादा बेच रहे हैं। जैसा कि हमने किसान से बात भी की कि 6400 रुपये 6300 रुपये का भाव उन्हें प्रति क्विंटल के हिसाब से मिल रहा है, तो उन्होंने प्राइवेट में जो है वो सरसों बेची है। ये एंट्री गेट है जो कि फर्रुखनगर अनाज मंडी का। यहाँ किसान आएगा इस काउंटर पर, इस काउंटर पर आकर यहाँ पर ये बायोमेट्रिक जो मशीन है आप देख सकते हैं, ये बायोमेट्रिक मशीन, इस बायोमेट्रिक मशीन से सबसे पहले किसान का जो उठा है वो यहाँ से थंब होगा और उसके बाद जो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का जो फूड एंड सप्लाई सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट का जो पोर्टल है, यहाँ पोर्टल पर क्या आप बताइए कि किस तरह से किसान जब आएगा क्या क्या कुछ करेगा? सर किसान आएगा अपना, सर यहाँ से किसान एंट्री करेगा, अपनी फसल के साथ आएगा, ट्रैक्टर के गेट नंबर के साथ आएगा, उसमें हम उसकी डिटेल्स लेंगे और ऑन द स्पॉट वहीं पे उसका गेट पास जनरेट कर देंगे। देन आफ्टर वो अपनी डेयरी को अंदर डाल देगा जिस भी आड़ती के पास जाता है।
उसके बाद डालने के बाद जैसे वो फ्री हो जाएगा, जब भी वो फ्री होगा उसको टाइम होगा, वो यहाँ पे आके अपना बायोमेट्रिक करेगा। ठीक है, बायोमेट्रिक के बाद फिर वो ऑक्शन के लिए जाएगी आगे। मतलब कितनी फसल वो लेकर आ रहा है, सारी एंट्री आप इस पोर्टल पर? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सारी ऑनलाइन होगी सर। सारी एक एक डेयरी की खरीद सभी ऑनलाइन चलेंगी हमारी। किसान ही आपको बताएगा कि मैं प्राइवेट बेच रहा हूँ या सरकारी? हाँ सर, वो किसान इस चीज़ के लिए फुली फ्री है, वो अपना सरकारी देना चाहे तो सरकारी दे सकता है, और अगर वो कहता है कि नहीं मेरे को प्राइवेट में अच्छे रेट मिल रहे हैं तो वो प्राइवेट भी दे सकता है। तो ये पैसा सीधा खाते में जाता है किसान के जब प्राइवेट हाँ जी या सर, सरकारी? वो गवर्नमेंट अपने ब्याह पे इनके अकाउंट्स वगैरह में फार्मर्स के डाल देती है। तुरंत पेमेंट होती है उसका? सर उसमें मे बी शायद विद इन 7 days आ जाती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आपका नाम? मेरा नाम देवराज है। देवराज? हाँ जी, हाँ जी। आप यहाँ क्या है? मैं एज अ मंडी सुपरवाइजर हूँ यहाँ पर। मंडी सुपरवाइजर देवराज, जिन्होंने बताया कि जो किसान यहाँ पर। गुलशन, आप बने रहिए हमारे साथ। सरसों सुरेंद्र शर्मा चरखी दादरी से इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, आप कहां पर इस समय मौजूद हैं? सरसों की खरीद की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है, कैसा माहौल किसानों में? जी बिल्कुल, देखिए जिला चरखी दादरी की मंडियों में आज से और पूरे प्रदेश की मंडियों में खरीद सरकारी शुरू हो चुकी है जी। सरसों की, और यहाँ बाकायदा सब पुख्ता इंतजाम प्रशासन द्वारा किए गए हैं। यहाँ मार्केट कमेटी के सचिव द्वारा भी बिल्कुल कहा गया था कि जो भी इंतजाम है वो बिल्कुल पुख्ता होंगे, और अब की बार जो नई पद्धति के अनुसार खरीदा जाएगा उसको लेकर भी उनसे बातचीत करें। मेरे साथ विजय कुमार मार्केट कमेटी के सचिव भी हैं, और क्या कुछ अब की बार जो तैयारियां की गई हैं, क्या कुछ तैयारियां अब की बार की गई हैं स्पेशली के फ्रॉड ना हो? जो भी फर्जीवाड़ा रोकने के लिए अब की बार सरकार के स्तर पर, बोर्ड के स्तर पर काफी कुछ इंतजाम किए गए हैं, हाईटेक किया गया सिस्टम को। और अब की बार जो भी है रबी खरीद सीजन 2026-27 के अंतर्गत जो सभी इनकमिंग गेट पासिस हैं वो मोबाइल ऐप से ही काटे जाएंगे, और गेट के ऊपर जो भी जमींदार अपना व्हीकल लेकर आएगा उस व्हीकल का फोटो विद नंबर अपलोड रहेगा। और इसके साथ साथ जो जमींदार अपनी कृषि उपज को लेकर मंडी में एंटर कर जाएगा तो उसके साथ साथ उनका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी मैंडेटरी किया गया है। और हमने इस जमींदारों की भीड़ को व्यवस्थित रखने के लिए मंडी में 4 जगह पर हमने बायोमेट्रिक स्थापित की है, और 2 मशीनें हमारा जो साथ में आप देख रहे होंगे रेस्ट हाउस है, उस रेस्ट हाउस में हम 2 मशीनें बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए लगाएंगे ताकि जमींदारों को किसी तरह की कोई असुविधा का सामना ना करना पड़े। कई बार देखा जाता है कि कई बार आरोप भी लगाए जाते हैं कि बाहर से जो पूरे देश से लाकर यहाँ पर सरसों दी जाती है, उसके लिए क्या कुछ अलग से इंतजाम आपने किए? देखिए इसमें सुरेंद्र, आपके पास लौटेंगे। गुलशन भी हमारे साथ इस समय लगातार बने हुए हैं। गुलशन, और भी किसानों से बात करिए, क्या कुछ किसानों का कहना है? क्योंकि एक OTP नंबर भी इनके पास में आएगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये भी जरूरी हो गया है कि लाना? बिल्कुल, हमारे पहले आपको तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं। ये सरसों है जो आज सरकारी जो खरीद है वो मंडियों में शुरू हो रही है। किसान अभी ये सरसों लेकर आए हैं। ये सरसों आप लेकर आए हैं? हाँ। तो बताइए कि कितनी सरसों आप लेकर आए हैं, किस तरह की खरीद आप यहाँ पर देख रहे हैं और कैसी व्यवस्थाएं नजर आ रही हैं आपको? अभी तो खरीदे हैं, बढ़िया गेरी है भी, देखो क्या रेट खरीदेंगे। कितनी लेके आए हैं आप? ये हो गया 80 मन। 80 मन लेके आए हैं। तो क्या MSP से ज्यादा आप सरसों बेच रहे हैं या फिर क्या रेट मिल रहा है? ये मैं गांव या कुपुर से ले आऊँ साहब सरसों, और बहुत बढ़िया मतलब सेठ भाव दे रहे हैं, और सारा काम बहुत बढ़िया है, और मार्केट कमेटी पूरी सुविधा दे रही है हमको। कितने पैसे में प्रति क्विंटल के साथ? मतलब गवर्नमेंट से ऊपर भाव दे रही है। अच्छा। हाँ, आड़ती दे रहे हैं? आड़ती दे रहे हैं जी। कितने रुपए? 6300 रुपए दे रहे हैं जी। MSP का रेट 6200? हाँ, 6250 है ये कुछ है, मतलब उससे ज्यादा ये दे रहे हैं सेठ। तो अभी इसमें नमी लग रही है अभी तो? इसमें 9 पॉइंट है जी। 9 पॉइंट? 9 पॉइंट, 10 पॉइंट, 11 पॉइंट जो भी है उससे नमी के साथ सुखा का 8% से कम होगी। 8 की मॉक्सर की होगी, 6300 का रेट। कितने एकड़ में आपने फसल बोई थी? मैंने जी 40 किले हम बो रखी है। 40? हाँ जी। कितनी सरसों होती है? 40 में ही बनता जाती, एवरेज लकड़ी जी 25 मन किले के हिसाब से आ रही है। तो सारी यहाँ बिकेगी? हाँ, सारी यहाँ बिकेगी। तो पैसा कैसे मिलता है? पैसा नगद देता है जी। आड़ती नगद? हाँ, आड़ती नगद पैसे दे तलवाओ। देखिए ये मॉइस्चराइजर है जो कि 8.3 इस समय प्रतिशत नमी जो मॉइस्चराइजर की है सरसों की दिखाई दे रही है। ये सभी जो किसान हैं
इस समय सरसों जो है, और भी कोई किसान है यहाँ पर? सारे किसान। अरे आप भी आइए, बताइए कहाँ से आए हैं आप? गांव डाबोदा है है जी, गांव डाबोदा डाबोदा से। कितनी सरसों लेके आए हैं आप? सिरसुले का है ये बिकेगी जी 6200 से लेकर 6300 तक। अच्छा, ये बताइए सरसों सबकी बिक्री है किसानों की या कोई दिक्कत आ रही है? ना कोई परेशानी ना आए जी, कोई परेशानी ना आए। अच्छा, आराम से आप एंट्री गेट से और यहाँ तक? बिल्कुल बिल्कुल सुख सुविधा है जी पूरी। मार्केट कमेटी का जो सचिव है वो तो देवता है, कमेटी ही बहुत बढ़िया, सफाई देखो और लाइट चांदनी। जैसे धूप हो रही है, कोई आपके बैठने की व्यवस्था या? हाँ ये भी है जी, दुकान पे भी है, ऑफिस भी कर रखा है जी, कोई दिक्कत का वो है, किसान विश्राम गृह बना रखा है हमने ऑफिस में मार्केट कमेटी की तरफ से, तो वहाँ पे भी सुविधाएं हैं। टोटल कितनी सरसों आप लेके आएंगे यहाँ पर? अब लेकर आएंगे 13 एकड़ है जी। 13 एकड़। हाँ तो सभी सरसों हाँ 20 मन से लेकर 25 मन तक की झड़त है जी। आप बताइए, आप भी किसान हैं? हाँ जी, मैं जमींदार। कहाँ से? मैं कुतानी गांव से जी। कुतानी। कितनी सरसों आप भी लेके आए हैं? मेरी है जी 90-95 मन के आसपास। 95 क्विंटल मन जी। अच्छा, मन है। हाँ जी। तो क्या रेट आपने भी दिए है यहाँ पर? यहाँ 6300 के बाद ही है जी। 6300 रुपए। हाँ। तो रेट ठीक मिल रहा है आपको? रेट बढ़िया मिल रहा है जी। इससे ज्यादा होना चाहिए? नहीं बढ़िया रेट है आज, मार्केट के हिसाब से बढ़िया रेट है जी आज। 6300 रुपए। हाँ 63 रुपए। तो पैसा सीधा खाते में आता है? नहीं हार्ड इन कैश लेते आर्थिक हैं। कैश देता है। हाँ जी। तो हाथ के हाथ पैसे मिलते हैं? हाँ जी, हाथ की हाथ बहुत बढ़िया सुविधा है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। बैठने के लिए भी चाय पानी की व्यवस्था प्रॉपर है जी। विजय जी, ये बताइए कि जो आड़ती इन किसानों से सरसों खरीद रहा है, जी अगर किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी होती है, सरसों ये ज्यादा लेके आते हैं तोल में या भाव में इस तरह से, तो उसको पे क्या नजर रखते हैं आप? देखिए, हमारे स्टाफ की हमने ड्यूटियां लगाई गई हैं, वो तोल चेक किया जाता है, 50 किलो की पैकिंग करते हैं और अब तक कोई समस्या हमारे पास आई नहीं, किसी प्रकार की किसान को असुविधा हो यहाँ। और इसकी निरंतर निगरानी रखी जाती है, हम भी उसको चेक करते हैं। किसान अगर कोई भी शिकायत करे तो वो कहाँ करे अगर उसको परेशानी आ रही है? वो हमने हेल्प डेस्क बनाया हुआ है, वहाँ कोई भी किसान को दिक्कत है तो किसान वहाँ शिकायत कर सकता है। किस तरह की शिकायतें कर सकता है? देखिए, शिकायतें अगर तोल में दिक्कत है, किसी को पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, बैठने की व्यवस्था नहीं है, किसी भी तरह की किसान को कोई दिक्कत है तो वो कर सकता है हमारे पास जी। उसके लिए हेल्प डेस्क? उसके हेल्प डेस्क है और उसका निवारण कर दिया जाता है। लेकिन अब तक यहाँ मार्केट कमेटी में कोई भी शिकायत किसी किसान द्वारा नहीं आई है। टाइमिंग क्या रहेगा? किसान कितने बजे से कितने बजे तक सरसों लेकर आ सकते हैं और बेच सकते हैं? किसान सुबह 6 बजे से 8 बजे तक सरसों लेकर आ सकता है। हमारा 6 बजे से रात 8 बजे तक। और हमारा स्टाफ यहाँ निरंतर बैठा रहता है। किसान के गेट पास के लिए, बोली करने के लिए उसको तुरंत सरसों बिकवा दी जाती है जी। और भी किसान है हमारे साथ, आप भी बताइए, आप लेके आए हैं सरसों? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, आप कितनी सरसों लेके आए हैं? 94 कट्टे। 94। कहाँ से आप? जहादपुर। जहाजपुर से। तो ये पटौदी क्षेत्र में है? जज्जर में। झज्जर में है। अच्छा, झज्जर और जिलों के भी यहाँ पर लेके आ सकते हैं? किसान स्वतंत्र है जी, कहीं भी बेच सकता है, जिसका उसको मूल्य अधिक मिलेगा वहीं भी बेच सकता है। आप फिर झज्जर में क्यों नहीं गए, आप यहाँ क्यों आए? बस आएगा जी, वैसे ही। मतलब यहाँ रेट ज्यादा है या वहाँ रेट कम है? हाँ, सुविधा के उस तो बस जज्जर में भी है, सुविधाओं के लिए। जज्जर में चले जहाँ पर तकरीबन यहीं आते हैं। झज्जर के किसान भी फरुखनगर मंडी में? हाँ, जज्जर चलेगा वो जहादपुर, बिल्कुल तो दादरी के पास। देखिए, आप यहाँ सुन रहे हैं जो कि किसान, ऐसा नहीं है कि केवल गुरुग्राम जिले से ही यहाँ पर आ रहे हैं, झज्जर जिले के भी हैं और अन्य जिलों के भी हैं जो यहाँ पर अपनी सरसों जो है बेचने के लिए आए हैं। और किसान साफ तौर से ये कह रहे हैं कि हमें इस बार अच्छा भाव मिल रहा है, 6200 रुपये प्रति क्विंटल जो MSP का रेट है उससे ज़्यादा भाव हमें यहाँ आड़ती दे रहे हैं, इसलिए हम आड़तियों को यहाँ पर सरसों जो है वो बेच रहे हैं और उसके बाद जो भी पैसे हैं वो हमें नगद मिल रहे हैं। इसके अलावा आड़तियों की अगर कोई आड़तियों किसान जो है आड़तियों के साथ किसी भी तरह की कोई दिक्कत करते हैं तो उसके लिए हेल्प डेस्क की भी व्यवस्था है, वो मार्केट कमेटी के सचिव से शिकायत कर सकते हैं। उसके बाद जो भी आड़ती के खिलाफ कार्रवाई होगी वो की जाएगी। लेकिन फिलहाल मंडियों में बिल्कुल गुलशन, बहुत शुक्रिया आपका। सुरेंद्र, आपका भी बहुत शुक्रिया आपका। तो आज से खरीद शुरू हो चुकी है, किसानों में भी खुशी का माहौल है और जैसा भी यहाँ पर सिस्टम है वो भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। और वहीं आज से जो प्रक्रिया शुरू हुई है किसानों को भी राहत है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा। नमस्कार।